चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, पहला चैप्टर है और आपकी बुक का 6वां चैप्टर है, उसकी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि अधात्री गैंग या मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो ये डेफिनेशन अभी लिखी भी है और मैंने समझा भी दिया था, तो अब मैं उसके आगे चल रहा हूँ। अयस्कों के प्रकार। तो अयस्क मैंने पहली वीडियो में बता दिया था कि जो धातु होती है वह शुद्ध अवस्था में नहीं होती, अधिकांश धातुएं वह ऑक्साइड, सल्फाइड या और जो आयन हैं उनके साथ कंबाइंड करके किसी यौगिक का निर्माण कर लेती है और उसी यौगिक को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से होता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो प्रकृति में उपलब्धता के आधार पर अयस्क को निम्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रकृति का मतलब नेचर में जो भी है, जैसे खानों से या कहीं से भी जो धातु प्राप्त होती है उसके अयस्क प्राप्त होते हैं। प्रकृति तो आप लोग समझे रहे होंगे। तो इसमें किस रूप में वो होते हैं, सल्फाइड रूप में, ऑक्साइड रूप में, सल्फेट रूप में, कार्बोनेट रूप में, सिलिकेट रूप में, तो उनको कुछ समूहों में वर्गीकृत किया गया है, वो मैंने नीचे लिख दिया है। पहला देखिए क्या है, ऑक्साइड अयस्क। तो ऑक्साइड अयस्क में क्या है, हेमेटाइट, ये Fe2O3 है, ये लोहे का अयस्क है। दूसरा है मैग्नेटाइट, Fe3O4 है, ये भी लोहे का अयस्क है। दो लोहे के अयस्क हैं, इसको याद रखिएगा। जितने भी मैंने लिखे हैं वो लगभग सारे को एग्जामों में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट है, सब आप लोग याद कर लीजिएगा। बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ, Al2O3 × 2H2O। पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइड भी आपको बहुत महत्वपूर्ण अयस्क है, ये पढ़ना भी है। जब पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ेंगे तो ये मैग्नीज का प्रमुख अयस्क होता है, इससे मैग्नीशियम मतलब पोटेशियम परमैंगनेट हम प्राप्त करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, MnO2। जिंकाइट, ZnO, ये जिंक का अयस्क है। इसके बाद है कैसीटेराइट, ये टिन का अयस्क है, कैसीटेराइट, SnO2 आदि। ये सब कैसे अयस्क थे, ऑक्साइड अयस्क थे, मतलब इसमें धातु किससे जुड़ी थी, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई थी। अब देखिए सल्फाइड अयस्क। ऑक्साइड तो आप लोग जानते होंगे ना, ऑक्साइड का मतलब होता है O-2। सल्फाइड अयस्क मतलब जिसमें जो धातु होगी वो किससे जुड़ी होगी, सल्फर जुड़ी होगी। सल्फाइड किसे कहते हैं, S-2 को, S-2 क्या कहते हैं, सल्फाइड कहते हैं। तो सल्फाइड अयस्क के बारे में देखिए, कॉपर पायराइट या कैल्कोपायराइट, ये कॉपर का प्रमुख अयस्क है। हाई स्कूल में आपने कॉपर का निष्कर्षण भी पढ़ा होगा, तो ये कॉपर का प्रमुख अयस्क है। आयरन पायराइट, आयरन पायराइट का फार्मूला क्या होता है, FeS2 होता है। क्या होता है फार्मूला, FeS2। इसमें जो होता है ये आयरन डाइसल्फाइड है, वास्तव में क्या है, ये आयरन डाइसल्फाइड है। जैसे ऑक्साइड होता है, परऑक्साइड होता है, उसी तरीके से ये डाइसल्फाइड है, मतलब S2 और -2, मतलब यस होता है, सिंगल बॉन्ड यस, यहाँ एक माइनस, यहाँ एक प्लस, तो ये डाइसल्फाइड होता है। ये वास्तव में क्या है, फेरस डाइसल्फाइड है। गैलेना, ये लेड का प्रमुख अयस्क है, PbS होता है। इसके बाद क्या है, जिंक ब्लेंड, ये Zn का है, जिंक का अयस्क है। सीने बार, ये मरकरी का प्रमुख अयस्क है। अर्जेंटाइट, ये चांदी का अयस्क है, Ag2S। कैल्कोसाइट या कॉपर ग्लांस, ये किसका अयस्क है, ये है तांबे का अयस्क, Cu2S आदि। लेकिन तांबे का प्रमुख अयस्क क्या है, कॉपर पायराइट है, जिससे अधिकांश तांबा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए कार्बोनेट अयस्क क्या होते हैं। डोलोमाइट, ये क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, इसको डोलोमाइट कहते हैं। इससे आप लोग पढ़ेंगे जो वात्या भट्टी होती है उसमें जो अग्निशाह ईंटें होती हैं वो इसी की बनाई जाती हैं। सीडेराइट,
एसिडेराइड का फार्मूला क्या है, FeCO3। मैलेकाइट, मैलेकाइट ये तांबे का अयस्क है, इसको याद रखिएगा, एग्जामों में पूछा जाता है। CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस, यानी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या है, ये ट्वाइस है, कंबाइंड रूप है। आपने देखा होगा तांबे के बर्तन को जब हम लोग रख देते हैं तो उसमें हरी हरी परत जम जाती है, उस परत का फार्मूला भी यही होता है। कैलेमाइन ये जिंक का अयस्क है, जिंक कार्बोनेट है। मैग्नेसाइट ये मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। सेरूसाइट ये होता है लेड कार्बोनेट, PbCO3, ये है सेरूसाइट। तो ये कुछ कार्बोनेट अयस्क थे। सल्फेट कार्बोनेट जानते हैं ना, CO3 माइनस को कार्बोनेट कहते हैं, CO3-2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है या ना जानकारी हो जान ले, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फार्मूले को लिखना बताऊंगा, फार्मूले को लिखा कैसे जाता है। तो ये कार्बोनेट आयन है, इसको याद कर लीजिएगा। सल्फेट आयन के बारे में बता दूं, SO4-2 चार्ज होता है, ये सल्फेट आयन होता है। तो सल्फेट अयस्क देख लीजिए, एप्सोमाइट या इप्सम लवण, एप्सम लिखा है A आधा पा सामा, एप्सम लवण MgSO4 इंटू 7H2। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2। जिप्सम तो ये हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये प्रमुख अयस्क होता है, इसको गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाई जाती है। ये हाई स्कूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो सल्फेट में दो ही प्रमुख मुझे दिख रहे थे, उसको मैंने लिख दिया है। हाइलाइड हाइलाइड का मतलब मैं आपको समझा दूं, हाइलोजन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनके जो निगेटिव आयन बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हैलाइड। हैलाइड में क्या क्या आएगा, फ्लोराइड F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। तो इसको कंबाइंड रूप में क्या कहेंगे, हैलाइड। वैसे सेपरेट रूप में ये फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन चारों को मिला के क्या कहा जाएगा, हैलाइड कहा जाएगा। हार्न सिल्वर AgCl को क्या कहा जाता है, हार्न सिल्वर, ये इसका अयस्क नाम है। क्रायोलाइट ये याद रखिएगा, एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिना का विद्युत अपघटन होता है तो इसको मिलाया जाता है Na3Al-F6, इसका नाम क्या है, क्रायोलाइट। फ्लोरसपार CaF2, ये क्या है, फ्लोरसपार, कैल्शियम फ्लोराइड। रॉक साल्ट NaCl, जो नमक हम लोग खाते हैं उसे क्या कहते हैं, रॉक साल्ट या कॉमन साल्ट कहते हैं। कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू 6H2। तो ये भी याद रखिएगा इसको, ये डबल साल्ट है, द्विक लवण है। जब हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिलिकेट अयस्क, सिलिकेट का मतलब होता है, सिलिकेट का मतलब इसमें SiO3 हो। सिलिकेट तो कई रूप के होते हैं, तो पायरोसिलिकेट, तमाम उसके अलग अलग फार्मूले होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जिसमें SiO2 हो या SiO3 हो, उसको सिलिकेट कहा जाता है। तो देखिए, जो जैसे सिलिकेट ग्रुप में चीनी मिट्टी का बर्तन आपने देखा होगा, और पहली वीडियो में मैंने बताया था क्ले, तो यही चीनी मिट्टी को क्ले कहा जाता है। ये एल्यूमिनियम का एक खनिज है, लेकिन अयस्क नहीं है, क्योंकि इससे एल्यूमिनियम धातु को हम आसानी से कम लागत में नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन फिर भी ये यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, चीनी मिट्टी है, ये सिलिकेट ग्रुप में होती है। सिलिकेट वाले जो अयस्क होते हैं उनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से नहीं हो पाता है। एस्बेस्टस ये भी एक प्रकार का पदार्थ होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है। इस पे रख के हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं प्रयोगशाला वगैरह में, ये पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। अभ्रक, एस्बेस्टस का फार्मूला मैं दिखा दे रहा हूँ, CaSiO3 इंटू 3MgSiO3। अभ्रक क्या है, KH2Al2SiO3
होल का 4 है। तो ये अभ्रक है। अभ्रक भी एक खनिज है, आप लोग जानते होंगे, भूगोल वगैरह में पढ़ाया जाता है। ये हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। नाइट्रेट एस की जहाँ तक बात है, नाइट्रेट एस के मैंने 2 एस लिखा है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इंडियन साल्टपीटर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसको इंडियन साल्टपीटर कहते हैं। चिली साल्टपीटर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट क्या कहते हैं, चिली साल्टपीटर। इसके बाद है धातु कर्म क्या है, तो अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। तो देखिए ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है और यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मैंने नाम वगैरह समझाया है उसको कॉपी पे लिख के याद कर लीजिएगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे आते हैं, जैसे 2 कार्बोनेट एस का नाम लिखिए, 2 ऑक्साइड एस का नाम लिखिए, 2 सल्फाइड एस का नाम लिखिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगली वीडियो में हम लोग डिटेल से धातु कर्म पढ़ेंगे कि हम धातु को कैसे प्राप्त करते हैं। उसका पहले चूर्ण बनाते हैं, चूर्ण बनाने के बाद उसका एस का सांद्रण होता है, उसके बाद निस्तापन होता है, फिर प्रगलन होता है, फिर उसके बाद धातु को हम अलग करते हैं। तो तमाम विधियां हैं, वो आपको धीरे धीरे पढ़ाई जाएंगी। तो ये वीडियो कैसी आपको लगी ये कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा।